गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आज अपने इस ट्रैवल ब्लॉग में आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं गाजीपुर के अपने गांव सुबडेरा से बनारस के लिए निकला हूँ। मैं आज जा रहा हूँ गाजीपुर में, कुछ मुझे काम है, उसके बाद मैं बनारस जाऊँगा। बनारस में मुझे किसी से मिलना है सिगरा पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा काशीपुर। वहाँ कुछ काम है, वो करने के बाद मैं वापस लौटूंगा करीब 3 बजे तक। और एक रिलेटिव के यहाँ कुछ आज फंक्शन है, तो शाम को मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये आज हम आपके साथ अपनी इस यात्रा का सारा विवरण डिटेल्स आपके साथ। इस समय हम पतलगंगा चट्टी पर हैं। पतलगंगा बेसिकली काफ़ी फेमस हो गया है सब्जी मंडी के लिए। इस क्षेत्र में मिर्ची और मटर, टमाटर की काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में डेवलप हुआ है। और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मिर्ची और मटर दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट ये हुआ है इस क्षेत्र के लिए। और एक चीज़ मैं और आपको शेयर करूंगा कि ये बक्सर में गंगा नदी के ऊपर ब्रिज बन जाने के बाद, और ये दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं यहाँ के इस क्षेत्र के लिए। एक तो गंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज बन गया है, उसकी वजह से कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ हो गई है बिहार की। और दूसरा, यहाँ पर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से यहाँ से चंद दूरी पर है, मतलब आप ये कह लीजिए कि आप यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो जाता है, यहाँ से जो हैदरिया से चल के लखनऊ तक जाता है। तो इसकी वजह से कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ हो गई है। और ये एक छोटा सा पैच है जो सिंगल लेन है अभी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसके लिए भी बजट सैंक्शन कर दिया गया है और ये भी बहुत जल्दी 4 लेन हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और देखिए, किसी भी औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स का होना बड़ा जरूरी है, जिसका पहले काफ़ी अभाव था। और इसके अब हो जाने के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। हम आ गए हैं हैदरिया, जहां से मैं आपसे कह रहा था कि जो लखनऊ से हैदरिया के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। तो ये वो जगह है हैदरिया। यहाँ देखिए, ये एक साइड में जो रोड आ रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद कैमरे में नहीं हुआ है। तो ये यहाँ से हम इस हाईवे का एंड होता है और यहाँ पर आकर के आप इस हाईवे को छोड़ते हैं। आगे यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर के जिन लोगों को इस हाईवे के ऊपर जाना होता है, जो लोग लखनऊ जिनको जाना है, वो यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जाकर के उसकी कनेक्टिविटी दी गई है। पीछे ये जो चीज़ थी, जो रोड यहाँ पर आ रहा था, वो एंड था, मतलब उतरने के लिए जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, वो यहाँ पर जिन लोगों को बिहार में जाना है, जिनको बक्सर के तरफ निकलना है, वो लोग यहाँ पर आके इस हाईवे को छोड़ते हैं। आगे कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर है जहाँ से इस हाईवे को आप पकड़ सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लाईओवर, यही है बेसिकली। अब यहाँ बोर्ड भी लगा है हैदरिया का। तो यही है जो यहाँ से शुरू होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और देखिए, ये यहाँ पर बोर्ड लगे हैं जो आजमगढ़, लखनऊ और गाजीपुर को इंडिकेट करते हैं। यहाँ से जाने के लिए आप इस एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर यहाँ से जा सकते हैं। तो ये ट्रक उसी साइड में जा रहा है। तो हम सीधे बनारस के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम गाजीपुर जाएंगे और गाजीपुर से फिर हम बनारस के तरफ टर्न होंगे। वैसे इस रोड से भी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जाकर के आगे टर्न लिया जा सकता है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम है, उतना तो रश नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये स्ट्रेट इसी गाजीपुर रोड को प्रीफर कर रहा हूँ। ये भी एक काफ़ी फेमस स्थान है, तिवारीपुर, तिमुहानी करके ये जगह है। मैं बहुत छोटा था तभी मेरे बड़े पिताजी की लड़की, जो मेरी बहन है, उनकी शादी यहीं हरिहरपुर में हुई थी। तो मुझे याद है हम लोग यहीं पर यहाँ से पैदल चल के और उनके दरवाजे तक तिलक में गए थे। तो ये स्थान है एक जो मेरी यादों में काफ़ी गहराई तक जुड़ा हुआ है। तिवारीपुर बेसिकली, हरिहरपुर तिवारीपुर दो गांव हैं, ये दोनों एक साथ हैं। और
काफ़ी फेमस गांव है ये। सुबह का टाइम है तो इस समय 8:25 हो रहे हैं। ट्रैफिक तो देखिए है, बच्चे भी, विद्यालय जाने वाले बच्चे भी इस समय स्कूल के लिए अपने निकले हुए हैं, तो उनका भी रस है। और जैसा मैं बताया कि बक्सर का पुल चालू हो जाने की वजह से गाजीपुर से बिहार को जाने वाले जो ट्रैफिक है वो सारा इसी रूट से निकलती है, तो वो भी एक ट्रैफिक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा यहाँ मुझे कमी दिख रहा है, मतलब बसें वगैरह और इस तरह की चीज़ों की कभी है प्रॉब्लम्स, और ये एक मुख्य वजह है कि लोगों को कहीं भी जाने के लिए अपने साधन का प्रयोग करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही कर दिया जाए, उसकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी अच्छी हो, टाइमिंग अच्छी हो, तो लोग मतलब एक जो अपना पर्सनल व्हीकल है उसमें ज़रूर कटौती आएगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जब आप अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं तो ये खर्चे तो नो डाउट बढ़ते ही हैं, डीजल और पेट्रोल, दूसरा रोड के ऊपर ट्रैफिक भी उसी रेशियो में बढ़ता है, क्योंकि एक कार के अंदर एक या दो लोग ही सफ़र करते हैं। और उसका मुख्य रीज़न यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जो सरकारें हैं इन सब चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जब हर चीज़ के लिए, अब देखिए अगर किसान भी है तो अपने जिला मुख्यालय पर उसको अपने खेती के कामों के लिए जाना पड़ता है। अब वो या तो मोटरसाइकिल से जाए या साथ में किसी को लेके जाए, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो करना चाहिए। और मैं जैसा आप जानते हैं कि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, अलग अलग स्टेट्स में मैं जाता हूँ। मैंने देखा है कि जिस स्टेट्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, बसें अच्छी चल रही हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ पर लोग मतलब प्रीफर नहीं करते हैं अपनी गाड़ी लेके जाने का। वहाँ कहते हैं कि भाई सुरक्षित भी मैं जाऊँगा, किराया भाड़ा भी कम लगेगा और कनेक्टिविटी अच्छी है तो कभी भी। अब यहाँ मजबूरी है थोड़ी, कनेक्टिविटी है नहीं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं के बराबर है, और अगर कहीं किसी वजह से आप लेट हो गए तो आपको वहीं स्टे करना पड़ेगा। तो ये बेसिक है प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर सरकार को मैं समझता हूँ ध्यान देना चाहिए। हम इस समय गौसपुर पहुँचे हैं। गौसपुर इस रूट का एक ये भी काफ़ी प्रमुख स्थान है। ये गौसपुर के बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखिए इस रोड पे इतनी ट्रैफिक हो गई है, और ये सड़क के दोनों तरफ काफ़ी यहाँ पर सकरा रास्ता है, और यहाँ के दोनों तरफ ये काफ़ी घनी आबादी बसी हुई है। मैं समझता हूँ कि जब 4 लेन वाला प्रोजेक्ट पास हुआ है तो ज़रूर इसका बाईपास कोई तय हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से तो संभव नहीं है कि 4 लेन निकाला जाए। अगर 4 लेन निकलेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी मोटी इश्यूज यहाँ चलते रहते हैं। अब देखिए कंजेशन होने की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया है, और ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां हो जाती हैं लोगों से। अब रोड सकरा है, साइकिल और मोटरसाइकिल रूरल एरिया होने की वजह से इन्हीं रूट से निकलेंगे, तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब देखिए गौसपुर, अब हमारे बाएं तरफ गंगा नदी बह रही है, तो इस साइड में स्कोप नहीं रह गया है कि रोड को चौड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल किनारे किनारे गंगा नदी जा रही है, तो राइट हैंड में ही बाईपास वगैरह का जरूर कोई प्रावधान गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि इस रोड को तो 4 लेन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसका कोई अल्टरनेट तो लेना पड़ेगा। हम पहुंचे हैं मोहम्मदाबाद गाजीपुर रूट में, एक जगह पड़ता है शहबाज कुली। शहबाज कुली भी काफ़ी पुराना और मशहूर जगह है। यहाँ पर भी एक मेन रोड के ऊपर कोल्ड स्टोरेज है, शहबाज कुली कोल्ड स्टोरेज गाजीपुर इस नाम से। तो रोड के एक साइड में मस्जिद भी है, आप देख रहे हैं। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट रोड है, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, तो अब आज की जो नीड है उसके हिसाब से इस रोड के ऊपर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। तो अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। आप देख रहे हैं कि
25-30 से ऊपर की स्पीड इस पर मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। तो सरकार को इसको बहुत जल्द, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। और यहाँ इस रोड का चौड़ा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ट्रैफिक बढ़ रहा है, रोड अच्छे हो रहे हैं, रोड की क्वालिटी अच्छी है, जितना ही है रोड की क्वालिटी अच्छी है, तो गाड़ियों की स्पीड इसके ऊपर काफ़ी हो जाती है। अब गलती से भी कहीं किसी से कोई चूक हो जाए तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का वो कारण बन जाता है। इसलिए रोड का अब चौड़ा होना बड़ा ज़रूरी हो गया है यहाँ के लिए। गाजीपुर बनारस रूट पर एक टोल प्लाजा है जहाँ हम पहुँचे हैं। ये एक अच्छी चीज़ मैंने देखा कि यहाँ टोल प्लाजा को फीस प्लाजा लोग बोलते हैं। इंग्लिश में भी उसको फीस प्लाजा लिखा हुआ है और वैसे भी हिंदी में भी फीस प्लाजा लिखा हुआ है। तो ये हम यहाँ का इकलौता फीस प्लाजा क्रॉस कर लिए हैं। यहाँ से हम लोग बनारस, ये बेसिकली जो हाईवे आ रहा है, और आगे इलाहाबाद की जो ट्रैफिक है वो यहाँ से आगे बाईपास से चली जाती है, और हम इधर लेफ्ट टर्न ले करके सिटी के अंदर जाने के लिए मुड़े हैं। तो ये जो रोड है वो सीधे सिटी के तरफ लेके जाएगी। हम इधर से जाएंगे तो पांडेपुर, कचहरी होते हुए हम रेलवे स्टेशन को जा सकते हैं। संस्कृत, जो संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, उधर जा सकते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, उधर जा सकते हैं। PH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उधर जा सकते हैं। DLW, जो DL लोकोमोटिव वर्कशॉप है, DL रेल इंजन बनाने का कारखाना, वहाँ हम इस रूट से जा सकते हैं। आगे से जो ये बाईपास गया है राइट हैंड को, जो मैं बता रहा था, उससे भी आगे से मुड़ के आया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा, क्योंकि वो इलाहाबाद जाने वाला जो बनारस से इलाहाबाद रूट है, वहाँ ये राजा तालाब के तरफ ले जाके वो जोड़ता है, तो वो काफ़ी बनारस से आगे हो जाता है। तो जिन लोगों को सिटी के अंदर जाना होता है, गाजीपुर से आने वाले ट्रैफिक को, वो इस रूट को प्रीफर करते हैं। रोड भी इधर भी काफ़ी अच्छी बन चुकी है और काम चल रहा है। बनारस शहर के अंदर इस समय मैं चौका घाट पुल के पास हूँ, और शहर में ट्रैफिक तो है, काफ़ी ट्रैफिक है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिस लगी हुई है। यहाँ से हम राइट लेंगे तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, और सामने संस्कृत विश्वविद्यालय है यहाँ का। सीधे रोड गोदौलिया जाने के लिए, लहुराबीर जाने के लिए सीधे हमें जाना होगा, लेकिन चूंकि मुझे जाना है DLW की तरफ, तो मैं स्टेशन के सामने से जो फ्लाईओवर जा रहा है उस फ्लाईओवर से मैं निकलूँगा। इस समय ये चौका घाट ब्रिज की रेड लाइट पर हम लोग खड़े हैं। जो हम यहाँ पढ़ते थे, ये बात है 91-92 की, उस समय ये ब्रिज नहीं था, वो फ्लाईओवर नहीं था, और ये आंध्रा पुल है। यहाँ से टर्न लेते थे हम लोग गाजीपुर जाने के लिए, और ये सीधे इधर राइट को ले लेंगे तो आंध्रा पुल, और सीधे हमें हम रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाएंगे। मुझे लगता है कि ब्रिज के ऊपर ले जाने के लिए कोई साधन है नहीं, तो कोई रास्ता नहीं है, हमने शायद गलत ले लिया है। हमें ऊपर से जाने के लिए कोई बात नहीं, नीचे से थोड़ा कंजेशन मिलेगा, रास्ता तो खैर है ही है, कंजेशन थोड़ा मिलेगा। यहाँ बस अड्डा है, तो बस अड्डा होने की वजह से थोड़ा सा भीड़ तो होना
नॉर्मल सी बात है, बस अड्डे के पास थोड़ी भीड़ होगी ही। इसी भीड़ को अवॉइड करने के लिए फ्लाईओवर बना था, तो फ्लाईओवर पर नहीं जा पाए, आगे से शायद मुड़ के आना था, ऐसा कुछ था। ये बनारस का बस अड्डा है बेसिकली, और मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे ऊपर से जाना चाहिए था, लेकिन मैं नीचे से आ गया। तो चलिए अच्छा है, कम से कम यादें जो है वो ताज़ी हो गई बस अड्डे की। पीछे जब ये ब्रिज बन रहा था तो एक एक्सीडेंट भी यहाँ हुआ था, ऊपर से पिलर नीचे गिर गया था और उस समय ट्रैफिक चल रही थी, डे टाइम था, कुछ कैजुअलिटीज भी हुई थी। ये सब चीज़ें होती हैं भाई, क्या कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना भी होगी। ये बनारस के रेलवे स्टेशन के सामने की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड है। और ट्रैफिक चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, देखिए पब्लिक तो चल रही है। कम से कम यहाँ की भी स्मूथ ट्रैफिक चलती रहे, इसके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इस समय बिल्कुल रेंग के ट्रैफिक चल रही है यहाँ, और इसमें मुझे लगता है कि बस ये है कि सवारियाँ बैठाने के चक्कर में जो बसें हैं, जो 3 व्हीलर्स हैं, जो 2 व्हीलर्स हैं, उनकी वजह से ये सिचुएशन बनी हुई है। हर आदमी दाएं बाएं इधर उधर दबा के चलने की कोशिश करता है। अब जिसको लगता है अपने को बचाना है वो पीछे होता रहता है, ये जो दबा के चलने वाले लोग हैं वो चलते रहते हैं। ये ट्रैफिक का नेचर यही होता है वैसे तो, जहाँ संसाधन की उपलब्धता कम हो और उसको उपभोग करने वाले ज़्यादा लोग हों तो ये चीज़ें आ जाती हैं अपने आप। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है, बहुत पुराना पेट्रोल पंप है। फ्लाईओवर बन जाने की वजह से इनके पास रस कम हो गया होगा, लेकिन ये यहाँ का बहुत पुराना पेट्रोल पंप है। इसके आगे एक मंदिर है जहाँ पर अक्सर शाम के टाइम कीर्तन वगैरह होता था, तो यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आगे है, तो उसके विद्यार्थी भी कुछ यहाँ पर आ जाया करते थे, बैठते थे। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ की जो पुरानी यादें। नीचे मतलब ये है कि नीचे आ जाने की वजह से ये सारी चीज़ें एक बार देखने को मिल गई, ये एक अच्छी बात है। अब आगे का ट्रैफिक का मुझे आइडिया नहीं है कि वो किधर से डाइवर्ट करते हैं, बट पहले 2 रोड यहाँ से था, एक सीधे इलाहाबाद वाले जीटी रोड पे जाता था और एक जाता था विद्यापीठ होते हुए BHU की तरफ। बीच में रथ यात्रा भी पड़ता था एक जगह। जिस मंदिर की बात कर रहा था वो आप देख रहे हैं लेफ्ट में, ये वो मंदिर है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से शायद क्लियर व्यूज़ ना मिले वहाँ के, लेकिन ये लेफ्ट में वो मंदिर है। ये वो है जगह जहाँ से इधर को लेफ्ट को लेते हैं तो कबीर मठ और उधर जाने के लिए। अब ये वही पुराने रास्ते हैं, ऊपर फ्लाईओवर बन गया है, सीधे जाते हैं तो वही आ जाता है अपना लहरतारा, और उधर से निकल जाएंगे। बट नीचे आकर के मैंने काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें तो देखा। लगभग 1 घंटे में डिले मेरी ट्रैफिक, मतलब आधे घंटे, 1 घंटे तो नहीं, आधे घंटे का डिले रहा है। तो फाइनली हम इस ट्रैफिक जैम से बाहर आ गए हैं। सब लोगों को जल्दी है भाई पहुंचने की, अच्छी बात है। यहाँ स्पीड ब्रेकर का भी कल्चर बहुत अच्छा है। स्पीड ब्रेकर, ऐसे नंबर ऑफ स्पीड ब्रेकर्स आपको मिलेंगे। इससे क्या होता है पता नहीं,
वैसे बनाया तो इसलिए जाता है कि गाड़ियाँ आराम से चलें, ट्रैफिक है। लेकिन अगर गाड़ियाँ आराम से ही चलनी है तो रोड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो टूटी रोड रहेगी तो वैसे भी आराम से चलेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि ट्रैफिक है भाई, वो रोड पे अपना मतलब इस तरह से रस क्यों लगाते हैं, या रोड है तो गाड़ियों को चलने दें। लेकिन है यहाँ पर काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स हैं। देखिए, ट्रैफिक के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हर रोड की, हर जगह की अपनी एक स्पीड होती है। तो आप अगर वहाँ की स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच करेंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे, कोई दुर्घटना भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपके गाड़ी की स्पीड अगर आप ज़्यादा कर देंगे और सबको जिग जैग ओवरटेक करते हुए आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो जनरली करना यही चाहिए कि जो जिस स्पीड से लेन चल रही है उस अपने लेन को फॉलो कीजिए। और हाँ, ये जरूर है कि देखिए, आगे कुछ लेन ऐसे होते हैं जिसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है, आगे कोई गाड़ी खराब हो गई, कुछ हो गया तो सिस्टमेटिकली डाइवर्जन भी आगे से होने लगता है। लेकिन उस बीच में अगर जल्दबाजी करते हैं तो गाड़ियाँ इधर उधर आपस में टकराना शुरू होती हैं, फिर बसबाजी होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक तो डिले होना ही होना है। इसलिए अगर आप लेन फॉलो करते हैं तो सबसे सही रहता है। अक्सर मैंने देखा है ये चीज़ की लेन में आप चलिए तो कितना हो रस वाला ट्रैफिक हो, वहाँ आप स्मूथली निकल जाते हैं। यूपी में देखिए, सरकारें चाहे जो भी आए जाएं, बट ये जो वीआईपी कल्चर है ये आप इसको जल्दी ख़त्म करना यूपी से मुश्किल है। और ये सबसे बड़ी बाधा है यूपी के अंदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहते हैं कि बाहर के इन्वेस्टर्स आकर के यहाँ काम करें, तो ये जो वीआईपीज जो दिखाने वाला जो कल्चर है ना, इससे लोगों को बाहर आना पड़ेगा। नेता लोग गाड़ी में हूटर लगा लिए हैं, पार्टी का झंडा लगा लेते हैं और मनमानी करते रहते हैं। इन लोगों का मतलब ये सिंगल ट्रैफिक रोड है, ये सिंगल वे लेन रोड है और इसके ऊपर कांडी नहीं हुई है। पीछे 2-3 किलोमीटर से हूटर बजाते हुए आ रहे हैं, नेताजी का झंडा लगा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसको लेने जा रहे हैं, कौन सा इनका वीआईपी रूट है ये। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना यूपी की, ये यहाँ की एक सबसे बड़ा रीजन है और बाकी स्टेट्स के मुकाबले पीछे रहने का। और देखिए, मैं अपने ब्लॉग में ये बात बोल रहा हूँ और क्योंकि देखिए, आप अगर जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो अगर आप नहीं एक्सप्लेन करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो एक मनोरंजन वाली ब्लॉगिंग हो जाती है। तो ये है बेसिक यहाँ का। ये रोड रेलवे स्टेशन के तरफ से बीएचयू को जाता है, डीएलडब्ल्यू होते हुए। अब चूंकि बीएचयू एक सबसे बड़ा यहाँ पर मेडिकल हब है, हॉस्पिटल्स है, तो इसके ऊपर इमरजेंसीज ट्रैफिक काफ़ी रहती है। जीटी रोड को भी ये आगे कनेक्ट करता है, तो वो भी एक है रीजन की भाई इस पर ट्रैफिक ज़्यादा रहती है। रूरल एरियाज़, गांव भी इधर से काफ़ी कनेक्ट होते हैं, तो जो बाहर से हैं वो आते हैं इधर को, तो है ये ट्रैफिक का रीजन है कि ये भी है इधर।